आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कि रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं के नाम लिखिए। तो अगर हम यहाँ पर रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं की बात करें तो सामान्य रूप से यहाँ पर जो रुधिर की कणिकाएं होती हैं ये रुधिर का यहाँ पर जो है 45% तक भाग का निर्माण करती है। और अगर हम यहाँ पर कणिकाओं की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो पहली कणिका होती है यहाँ पर आरबीसी की बात करें तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आरबीसी होती है इनका जो आकार होता है ये यहाँ पर गोलाकार प्रकार की होती हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे हम यहाँ पर जो है द्वितलीय भी बोलते हैं। द्वितलीय सामान्य रूप से हम इसे यहाँ पर बाइकॉन्केव हम इसे कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परिपक्व आरबीसी होती है उसमें यहाँ पर जो है केंद्रक का अभाव सामान्य रूप से होता है। यहाँ पर जो है अवायवीय श्वसन परिपक्व आरबीसी के अंतर्गत संपन्न होता है। तो यहाँ पर ये जो है अवायवीय प्रकार का श्वसन सामान्य रूप से संपन्न करती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आरबीसी होती है इसकी अगर संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य रूप से आरबीसी की जो संख्या होती है वो यहाँ पर जो है 4.5 से सामान्य रूप से 5.5 मिलियन होती है। तो ये सामान्य रूप से यहाँ पर जो है इसकी संख्या है। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आरबीसी जो होती है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन अवयव पाया जाता है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरी कोशिकाओं की कणिकाओं की तो वो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है। अगर डब्ल्यूबीसी की हम यहाँ पर बात करें तो की जो आकृति होती है आरबीसी की तरह नियमित नहीं होती है, तो ये अनियमित प्रकार की आकृति यहाँ पर रखती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है केंद्रक भी पाया जाता है, तो केंद्रक की उपस्थिति यहाँ पर होती है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब जो होती है इसकी सामान्य रूप से यहाँ पर संख्या होती है। और डब्ल्यूबीसी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि अगर उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इजोन्यूफिल यहाँ पर एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है जिसे हम एसिडोफिल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बेसोफिल भी यहाँ पर एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। ये कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। यहाँ पर न्यूट्रोफिल भी जो है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है। इसके अलावा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट भी यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे चौथे तत्व की, तीसरे तत्व की, तो तीसरा जो तत्व हमारा यहाँ पर होता है वो हमारा यहाँ पर जो है प्लेटलेट्स होता है। तो यहाँ पर हम प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं यहाँ पर इनकी जो संख्या होती है वो सामान्य रूप से यहाँ पर होती है 1.5 लाख से सामान्य रूप से 4.5 लाख यहाँ पर मिलीमीटर क्यूब के अंतर्गत इनकी संख्या होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो आकार होता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा टुकड़ों के रूप में यहाँ पर इनका आकार होता है। यहाँ पर हम इनका दूसरा नामांकन जो होता है हम इसे यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और इनका जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो यहाँ पर जो है रक्त का जमाव करवाना होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो कार्य होता है स्कंदन में मदद करना, रक्त का जमाव करवाना, स्कंदन में मदद करना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है रुधिर कणिकाएं जो है इनके 3 अवयव होते हैं। एक होता है यहाँ पर आरबीसी, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा प्लेटलेट्स यहाँ पर होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।